हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? डाइपोल। देखो, डाइपोल क्या होता है। तो मान लो डाइपोल, डाइपोल दो पोल। सोचो, यह मान लो कि -10 कूलम चार्ज है। कितना है? -10 कूलम चार्ज। ये मान लो कि +10 कूलम चार्ज है। ठीक, और दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक, अब सोचो, यह -10 कूलम है, यह +10 कूलम है। ये मान लो 1 सेंटीमीटर है। ये -10 कूलम है, यह भी +10 कूलम है, और ये मान लो 1 माइक्रोमीटर है। दोनों में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तीनों में। यहाँ पर 100 मीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है 1 माइक्रोमीटर। तो क्या होगा, इसको हम लोग डाइपोल नहीं कहेंगे, डाइपोल नहीं कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। क्या मतलब हुआ? मतलब साहब है कि डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे वेलोसिटी होता है, मोमेंटम होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, ये सब कुछ नहीं है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यह एक सिस्टम का नाम है। तुम्हारा नाम होगा लल्लू, पंजू, टिक्कू, तुम्हारा नाम होगा। उसी तरह सिस्टम का नाम क्या है? डाइपोल। तो लिखो डाइपोल। टॉपिक है, लिख दो टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखो डाइपोल, लिखो, बोल के लिखाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ two charges having equal in magnitude but opposite in nature, separated by a very small distances. स्मॉल किसके कंपेयर में? तो बोलेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। किसके कंपेयर में? डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। लिख लो, क्या मतलब हुआ कि दो चार्ज होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, नेचर अपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और दोनों के बीच दूरी बहुत कम, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, बहुत कम, बहुत ज्यादा, बहुत कम। या यूं कहो कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होगा, जिस पर चार्ज होगा, उसके डायमेंशन, उसके लंबाई चौड़ाई से बहुत छोटा। ठीक, ओके, लिख लो। तो डाइपोल क्या होता है? जब दो पोल नेगेटिव पॉजिटिव बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर हो। सबको डाइपोल नहीं कहते हैं, सबको डाइपोल नहीं कहते हैं, समझा दिए? लिख लो। तो डाइपोल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट नाम से निकले, डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल का मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट, अच्छा एक लिख दो, यह माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बोलो, डाइपोल। लिख दिए। और यह डिस्टेंस क्या है? डी है। डी जो होगा रिलेटिव सेपरेशन,
रिलेटिव सेपरेशन। मन में आ रहा कि सर रिलेटिव क्यों जोड़ दिए, बता रहे हैं बस 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ठीक, ये जो होगा इट इज कुछ ज्यादा ही स्मॉल, टू स्मॉल, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2 चार्ज हो, दोनों का नेचर क्या हो? अपोजिट हो, दोनों काफी क्लोज हो। ओके, ठीक। देखो डाइपोल बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जहां नहीं पूछा हो, और इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कि 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर भी चल जाए, डरना मत, जो पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे। ओके ओके ओके। लेटर सही आ रहा है अच्छे से? हम तो वेस्ट इंडीज देख रहे होंगे काला। देखो, अब देखो एक मिनट, देखो डाइपोल मोमेंट, देखो तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P। देखो इसका फीलिंग होता है, अनुभव करने चाहिए होता है, लेकिन हम लोग डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल। क्या डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकल। ठीक, तो लिखो मैथमेटिकली it is defined as P equal to Q into D। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह अगर माइनस चार्ज हो, यह प्लस चार्ज हो, डिस्टेंस d हो, तो डाइपोल मोमेंट Q into D होगा। यानी कि Q मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ चार्जेस, जहां वेयर, समझिएगा, magnitude of any one of the charges, D हो गया रिलेटिव सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन। ठीक है, ये क्या होता है समझते हैं? देखो बता दें। ठीक, सब ठीक है, ओके। अब देखो देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। लिख लो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी या डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर है। देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, डाइपोल के भीतर। नहीं समझा? नहीं समझा? फिर समझो। जैसे मान लो कि यहां पर माइनस क्यू है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर हम इसको थोड़ा टफ करके पढ़ाते हैं। टफ करके नहीं पढ़ाते हैं, इसमें टफ पढ़ना ही है। और आपको जो बुक में लिखा हुआ है कुछ नहीं है। देखो ये डाइपोल क्या है? वेक्टर के स्केलर। बोलो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? वेक्टर। तो समझो कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। ठीक, हम बताए थे कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव। क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव। क्या रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव तो सो नाम दे दो 1, इसको मतलब 2। तो इसमें और इसमें अट्रैक्शन, और इसमें और इसमें क्या हो? रिपल्सन। यानी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के भीतर, फिर से डाइपोल के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है। इसलिए
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा यानी कि माइनस से प्लस होगा। तो इसको दो बार रिपीट करके पढ़ो, लिख दो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और बिटवीन द डाइपोल डाइपोल के बीच में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है। ठीक है, ठीक। तो मान लो कि यह माइनस चार्ज है, यह क्या है, प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो डाइपोल मोमेंट इधर होगा। इसको कहते हैं माइनस से प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, बोलो, प्लस से माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, प्लस से माइनस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस से प्लस होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। यानी कह सकते हैं दैट इज it is directed from negative to positive charge। देख लो, मिटा दें। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होता है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से माइनस। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन क्या है, कहेगा फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। लिखो, फाइंड डाइपोल मोमेंट फॉलोइंग सिस्टम। ओके, तो मान लो कि यह माइनस क्यू, यह प्लस क्यू है और डिस्टेंस डी है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू डी। ये दे दो ए बी, तो डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक, अच्छा, तो ये डाइपोल मोमेंट। सोचो कि अगर यह -2q होता, क्या होता, -2q, और यहां पर होता +q d डिस्टेंस पर, और यहां भी होता +q d डिस्टेंस पर। मान लो कि यह भी d है। अब निकालना होता डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। तो आंसर क्या होता बताते हैं। पहली बात कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर के स्केलर, बोलो, वेक्टर। डायरेक्शन किधर से किधर, माइनस से प्लस। बोलो फिर से, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का स्केलर वेक्टर, वेक्टर का स्केलर वेक्टर। किधर से किधर, माइनस से प्लस। किधर किधर, माइनस से प्लस। हो गया, ठीक। अब बताओ, यह माइनस है क्या है, प्लस है। तो इस -2q का, इस -2q का एक माइनस ले लो, या तुम ऐसे लिखो, -q +q, एक डाइपोल बन गया। इसी का -q, यह जगह नहीं है, मान लो क्या है, +q, एक डाइपोल बन गया। ठीक, और दोनों मिला के क्या होगा, -2q। अच्छा, तो ये डी है, मान लो ना, क्या डी है। ठीक, अब देखो कि यह -q, यह +q, एक डाइपोल, ऐसे प्लस, यह -q, यह +q, ऐसे। अब देखो, सिंपल सी बात है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, देखो q इंटू डी, इधर i लिखेंगे ना।
यह कितना एंगल बोलो 60 डिग्री लिखेंगे। इसका ऐसे होगा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में, किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में, एंगल बेस कॉस क्या करो QD cos 60i QD sin 60j हो गया। और क्या देखो सोल्व कर लेना या इसको शॉर्ट कर देखो, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं, सिंपल कुछ नहीं, वेक्टर का कमाल है, वेक्टर का कमाल है। जैसे मान लो कि यह माइनस क्यू है, यह भी माइनस क्यू है, सब ले क्या हो गया -2q, सही बात, ओके। यहां से d डिस्टेंस पर प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू है, यहां से d डिस्टेंस पर ये भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये हो गया d, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्यू डी डायपोल मोमेंट, इसमें क्यू डी कितना एंगल 60 डिग्री। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है बीचों बीच करता है, याद है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच पैसा करता है, कितना बार तो बोले हैं। चलो तो ये मान लो कि यह 30 हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा 30, ये कितना क्यू डी cos 30 QD sin 30 QD cos 30 QD बोलो बोलो sin 30, मतलब क्या हुआ, या कट जाएगा, आंसर क्या हुआ बोलो 2QD cos 30 2QD √3/2, यही होता है रे, अब बोलो याद भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो सिस्टम का डाइपोल इतना होगा और इधर होगा, लिखो। कुछ बच्चा बोल रही है कि बच्ची बोल रही है, सर समझ में तो नहीं आया, कोई बात नहीं है, और बनाओ। क्वेश्चन भारी होता नहीं, इसको भारी किया जाता है मैकेनिक्स डाल करके, वेक्टर डाल करके, भारी होता नहीं। चलो एक और बनाते हैं, ओके ओके। देखो फिर क्वेश्चन वही, मान लो कि यहाँ पर +2 की, ठीक, रिवर्स कर दिए, यह d डिस्टेंस है, यह भी d डिस्टेंस है, तुम लोग सही बनाना, d डिस्टेंस है, यह -q है, यह भी -q है। सोचो कि इस धनो इस +2q का एक +q, फिर से इस +q का एक q आई -q का है, एक डाइपोल बनाएगा, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है माइनस से प्लस, इसके कारण जो डाइपोल बनेगा वो इधर क्यों होगा माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस क्यूटी, और ये ऐसे आएगा, ऐसे समझ गया होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री रिजल्टेंट कितना पर होगा बोलो 30 पर, कितना पर 30 पर, 2QD cos 30, हमसे मत पूछना क्या हुआ, क्योंकि cos 30 इधर बोलो QD sin 30, तो बुढ़ा हो गया ना, cos 30 क्या हो गया sin 30, कट जाएगा, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। हंसो न, मुंह बेवकूफ लेकर बनाए हुए, ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया, क्या हो गया रिजल्टेंट हो गया, हंसते रहो, हंसते रहो, कट जाएगा, कितना हो गया √3QD, समझ में आ गया, ओके मिटा ले, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देख ले। सब मान लो क्वेश्चन पूछेगा, लिखो इफ टू चार्जेज -10 कूलम and +10 coulomb are placed at मुझको 4 2 and बोलो 0 3 कुछ भी रेस्पेक्टिवली, ध्यान रहे कोऑर्डिनेट भले ही है, ये कोऑर्डिनेट माइक्रो में, मिली में, पिको में, बहुत कम की बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये क्या कह रहा है 4 मीटर पर है या 3 मीटर पर है, डाइपोल मोमेंट बताइए, ऐसा नहीं होता है,
इसका यूनिट माइक्रो की कौन सी, मीटर बोलो, माइक्रो, पिको, नैनो, कुछ भी, लेकिन छोटा। ओके ठीक। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन आंसर, डरना नहीं। देखो ये माइनस टेन कूलम है, ये प्लस 10 कूलम है, कहाँ कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ 4 2 पर, ये 4 2 पर, तो हेल्प करो, ये कितना रखा 3 2 पर, 0 3। बताओ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की प्लस से माइनस, बोलना माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ठीक है, नाम ए बी। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा Q, तो Q -10 हो या +10 बोलते हैं 10, और डिस्टेंस क्या लेंगे, ए बी लेंगे कि बी ए लेंगे, बोलो, माइनस से प्लस ए बी, हो गया आंसर। सिंपल तो है, सिंपल तो है। अच्छा वेक्टर याद करो, बी माइनस ए, मुताबिक लगने समझ में आया। देखो पी क्यू क्या लिखते हैं, क्यू माइनस पी, ए बी को क्या लिखेंगे, बोलो बी माइनस ए। R12 क्या होता है, R2 माइनस R1, इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं, मुंह मत लटकाओ, पढ़ाई करो। देखो तो बताओ 10 बी का क्या कोऑर्डिनेट है, बोलो, बी कोऑर्डिनेट 0 3, यानी कि 0i प्लस 3j, ठीक है, माइनस हेल्प करो भाई, ए हो गया, ए कितना है 4i प्लस 2j। ओके, अब गुना भाग हम थोड़े करेंगे भाई, ठीक ठीक। देखो 0 माइनस 4 यानी कि -4i, फिर 3 माइनस 2 यानी कि +j। तो बताओ डाइपोल मोमेंट का क्या होगा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, बोलो अंडर रूट कोई कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, 10 बाहर कर दो, 16 हो जाएगा, जो 1 यानी कि 10 रूट 17, ठीक है। ये तो कूलम मीटर, कूलम तो रहेगा ही, समथिंग मीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, समथिंग कुछ मीटर, ठीक है, यूनिट ले दो, कुछ भी यूनिट, जो यूनिट रहेगा उस हिसाब से लिख लेंगे। ओके, नहीं समझे, ये कूलम मीटर ही चलेगा, मीटर है, ठीक, जो कितना मीटर रहेगा लिखेंगे तो ऐसा ही नहीं, इसलिए कूलम मीटर। देखो कूलम मीटर, ओके ठीक। और देखिए हो गया, चलो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, इफ बनाओ से 2 चार्जेज -10 कूलम and +10 coulomb are placed at 403 and कहाँ रखते बोलो, -4 -2 7 क्या करें 0 कुछ लिखो रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट्स डाइपोल मोमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। क्वेश्चन आंसर क्या होगा, सिंपल, पी का ए रखा हुआ क्या, -10 कूलम, कहाँ पर रखा हुआ है 403 पर, दूसरा कहाँ रखा हुआ लो -10 कूलम +10 कूलम, ई कहाँ रखा हुआ है -4 -2 0 पर, या ए है बी है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम क्या होगा बोलो, Q इंटू डी, Q कितना है 10। अब बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की प्लस माइनस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यानी कि ए बी, यानी कि तो बी ओ क्यों नहीं होगा, बी ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो माइनस से प्लस होता है, ठीक है, समझ गया। बी माइनस ए, बी माइनस ए, और बी को क्या लिखेंगे बोलो, बी को लिखेंगे
-4i -2j प्लस 0k पूरे माइनस लिख ही देते हैं, ऐसा जी लिख दिए। हाँ बोलो फिर से, b का -4i -2j 0k -4i प्लस 0j 3k। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया, सोल्व कर लेना। ऐसे इतना पूछेगा नहीं, लेकिन डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो तुम लोग बहुत समझता है, बहुत तेज अपने आप को बनता है, ठीक, अपने आप को बहुत तेज बनता है। एक क्वेश्चन बना, बहुत सिंपल, लिखो बाबू। देखो क्वेश्चन या कुछ समझो, तो मान लो कि यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है, यह बन गया डाइपोल। क्या बन गया, डाइपोल। क्या बन गया, डाइपोल। कब, जब डिस्टेंस क्या हो, डी हो। डिस्टेंस क्या हो, डी हो। एक बार समझो, यह क्या है, माइनस क्यू, बोलो क्या है, यह क्या है, प्लस क्यू। डिस्टेंस डी है, डी छोटा कि बड़ा, बहुत छोटा, छोटा नहीं, बहुत 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 छोटा, ठीक। देखो इसको तुम दो पार्ट में बांट दो, इसको ऐसे बांट दो, ठीक, सीखना। तो इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल लाइन, या बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, या क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन। इसको बोलते हैं ब्रॉड, रोड नहीं, ब्रॉड, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन, क्या होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। या इसको बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। या क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। लाइन क्या लिखा, लाइन लाइन। मेरे बच्चे, मेरे नीले पीले सब समझ आ रहा है, लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन या इन ऑन पोजीशन। नाम जान गया, नाम जाना ना, ठीक। देखो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे पहले क्वेश्चन। देखो टॉपिक में खाली न्यूमेरिकल है, हम जानते हैं कि आपको थ्योरी में पढ़ना है, टॉर्क क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पढ़ देंगे, कुछ नहीं है उसमें, कुछ है नहीं, जिसमें है वो पढ़ा रहे हैं, ओके, वो बनाना है। ऐसे भी 3 लेक्चर कम से कम चलेगा, 4 हो सकता है लेकिन 2 नहीं। नेक्स्ट लेक्चर भी खत्म होने वाला नहीं, तो पढ़ाने के लिए 2.5 घंटा 3 घंटा चाहिए। देखो अच्छे से, हाँ डाइपोल। क्वेश्चन पूछो, एट व्हाट पॉइंट, ब्रैकेट में P, Q, R and S, in the following figure नीचे दिए हुए फिगर में किस पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to dipole moment
एंटी पैरेलल डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट। मान लो कि यह तुम्हारा क्या माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू है, डिस्टेंस क्या है डी, फिगर दिखाना पड़ेगा ना। यह क्या है माइनस क्यू है, यह क्या है प्लस क्यू है, डिस्टेंस डी है। मान लो कि यहाँ पी है, ये ऐसे आ गया क्यू पर, फिर ऐसे आ गया आर पर, और फिर ऐसे आ गया एस पर। तुमको बताना है कि पी क्यू आर और एस में कहाँ पर पैरेलल है, कहाँ पर एंटी पैरेलल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले। लिखा है तो पानी दीजिएगा तो पीने के लिए। ठीक है, पानी पिएगा, पी लो। देख लिया, ठीक। आप ध्यान दो कि इसको बोलते हैं इन डाउन पोजीशन। क्या बोलते हैं? इन डाउन पोजीशन। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। या क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्योंकि हम पहले ही डाइपोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब डिस्टेंस छोटा, बड़ा डिस्टेंस छोटा, बार बार बोल रहे हैं डिस्टेंस छोटा, सबको डाइपोल नहीं कहेंगे। पानी, ठीक, मिटा दे इसको, मिटा दे। तो उबना नहीं, थोड़ा लंबा खींचेंगे इसको, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो जाएगा तो मेरा, तब हम कल पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, और सिर्फ ग्राफ ही पढ़ेंगे। उसमें तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, हम है ना, हम है ना कि मैं हूं ना, मैं हूं ना। देखो मैं हूं ना, देखो मिटा दे। यह तुम्हारा माइनस क्यू है, आई क्या है? प्लस क्यू है। यह क्या है? माइनस क्यू है, यह प्लस क्यू। इसको तुम नाम दे दो 1, नाम दे दो 2, और डिस्टेंस दे 90। ठीक, ओके, थैंक यू। प्यास लग गया था। देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू है। अच्छा, अब ध्यान दो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या क्या यूनिट पॉजिटिव, या यूनिट पॉजिटिव सीखना। यह इसके नजदीक है, यह इसके नजदीक है, और जहां भी फील्ड निकाला यूनिट पॉजिटिव, तो यूनिट पॉजिटिव इस माइनस से अट्रैक्शन E1, और इसमें क्या रिपल्सन, ध्यान देना, यह E2 हो गया। अब तो ध्यान दो, यह नजदीक है और यह डिस्टेंस ज्यादा है, यानी E1 ज्यादा होगा किससे? E2 से। तो फाइनली जो फील्ड होगा वह इधर की ओर होगा, रिजल्टेंट। समझो एक बार और, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव क्या है? यूनिट पॉजिटिव क्या है? यूनिट पॉजिटिव, यह माइनस है, तो यह यूनिट पॉजिटिव माइनस से अट्रैक्ट होगा, और यही यूनिट पॉजिटिव इससे क्या होगा? रिपल होगा। यह नजदीक है, ये क्या है? ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ/x²। यह नजदीक है इसलिए यह फील्ड ज्यादा होगा, ये फील्ड क्या होगा? कम होगा। यह फील्ड ज्यादा कम होगा, तो नेट फील्ड होगा। ठीक, कोई बात नहीं, आगे देखो। चलो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव, यह इसके नजदीक है, इसमें रिपल्सन E2, और इसमें अट्रैक्शन E1, लेकिन E2 बड़ा होगा किस? E1 से। E2 बड़ा होगा E1 से, तो नेट फील्ड में होगा। अब ध्यान दो कि इस डाइपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का पैरेलल है। फिर से, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर किधर होता है? माइनस से प्लस। बोलो किधर होता है? माइनस से प्लस। तो डाइपोल मोमेंट अपना ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बाहर, जानो डाइपोल के बाहर
फील्ड ऐसे है और फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है और मोमेंट भी ऐसे ही है। तो पहला ऑब्जेक्टिव पड़ गया कि आउटसाइड द डाइपोल, outside the dipole electric field is directed parallel to electric dipole moment, ओके। कहने का मतलब हुआ, लिख दे, हटा दे, देखो फिर समझो। देखो फिर से लिख लिया होगा, ओके। फिर देखो समझो फिर से, इसको हम 4 बार बोलेंगे, कितना बार? 4 बार। प्लस क्यों है? डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस है, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के पैरेलल हुआ लेकिन डाइपोल के बाहर, ओके। अब चलते हैं बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। कहाँ चलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ध्यान दो, यहाँ रखो यूनिट पॉजिटिव, क्या रखो? यूनिट पॉजिटिव, क्या रखो? यूनिट पॉजिटिव। यह यूनिट पॉजिटिव यह इस माइनस से अट्रैक्ट होगा, इसको क्या रखे थे? 1 रखे थे ना, जो रखे थे, तो यह E1 हो जाएगा और इसमें क्या रिपल्सन होगा? E2 होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। यहां भी टेस्ट कर लो, यूनिट पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिजल्टेंट ऐसे हो गया। हाँ, डाइपोल मोमेंट किधर किधर है? माइनस से प्लस। डाइपोल मोमेंट किधर किधर है? माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। यानी कि अगला पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ऑन इक्वेटोरियल लाइन या बाइसेक्टर डाइपोल या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, the electric field is anti-parallel to dipole moment। डाइपोल क्या लिख दिया भाई? हाँ, डाइपोल मोमेंट, सही बात। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल मोमेंट कितना ही बनाएगा? एंटी पैरेलल, यानी 180 डिग्री। क्या बनाएगा? 180 डिग्री। लिख लो, ठीक, सब लिखेगा, लिखिए। अब लिखो एट ए ग्लांस, जो पढ़े उसका समरी, जो पढ़े उसका समरी। जैसे मान लो यह माइनस क्यू है, क्या है? प्लस क्यू है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस से प्लस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, यानी बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के पैरेलल और बाइसेक्टर पर एंटी पैरेलल। एक ऑप्शन दिए थे कि कहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, कहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, तो घबराइए नहीं, इसको हम पढ़ाएंगे परसों, यानी कि परसों बोल दिए, मतलब 3rd लेक्चर में। क्या पढ़ाएंगे? 3rd लेक्चर में। तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डाइपोल मोमेंट, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। किसी डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ग्राफ कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। मेडिकल भी पूछ चुका है, आई भी पूछ चुका है, और जब ये नहीं पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? इन्हें पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा?
तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे ग्राफ के साथ। ओके बाय।